हमें वैकेंसी निकलवानी हो तब हम लोग धरना प्रदर्शन करें, एग्जाम करवाना हो धरना प्रदर्शन करें, पेपर लीक हो तब धरना प्रदर्शन करें। से पानी पीना खाना होना सब अपने से मैनेज कर रहे हैं। हाँ, कुछ फ्रीलांस कोचिंग वाले हैं बीच बीच में पानी बिस्किट उस्किट करा दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कल सुबह से हम लोग 10 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग अभी तक कोई डीएम और सचिव एक बार आके अपनी बात रखते, लेकिन वो लोग हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस टाइम जैसा कि आप लोग जानते होंगे यूपीपीएससी और आरओआरओ दोनों का प्रोटेस्ट अभी जारी है। बहुत सारे छात्र तादाद में जुड़े हुए, ये लोग बोतल बजाकर बाटल बजाकर और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखे हैं। तो जानते हैं कि सभी छात्रों से अभी तक क्या व्यवस्था की गई और आगे का निर्णय क्या रहेगा। तो सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? आलोक यादव, यही प्रयागराज। हमारी मांग है यूपीएससी आरओआरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है एक शिफ्ट में हो और एक दिन एक शिफ्ट में हो, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाए। तो ये संजय सर जो लोक सेवा अध्यक्ष हैं, इनका फोटो लेकर क्या विरोध जताना चाहते हैं क्या? अरे ये आके बात नहीं कर रहे हैं ना, इनका पता नहीं, तो गुमशुदा की तलाश में है। 50 रुपये इनाम भी है, जो लाएगा उसको 50 रुपये दिया जाएगा। इनको जो ढूंढ के लाएगा मिल नहीं रहे हैं ना। 48 घंटे हो गए हम लोग यही बैठे हैं, इनका कुछ पता नहीं है ना। इनके सचिव आ रहे हैं बात करने। अभी तक यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अभी तक कौन कौन लोग आए हैं यहाँ पर? इनकी वाइफ भी आई थी? कोई नहीं आया, कोई आया ही नहीं बात करने। इनका तो पता ही नहीं यहाँ है कि नहीं है, लखनऊ में घूम रहे हैं। और जैसे कुछ कोचिंग से यहाँ पर क्या हेल्प सहायता मिल रही है? और देखिए अभी हमने देखा कि जिस विकास देवी कीर्ति सर का जो दृष्टि है, इसका बैनर फाड़ दिया गया छात्रों के द्वारा, क्या उनसे नाराजगी है? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कोचिंग वाले। थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से? मेरा नाम संदीप यादव अकेला है। मैं यहाँ जो है 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम के लिए आया हूँ। पहले जैसे सारी प्रक्रियाएं चलती थी उसी तरह आज भी चलनी चाहिए। कब से कब से यहाँ तक है? कल से ही यहाँ तक धरना दे रहे हैं? कल सुबह से हम लोग 10 बजे से यहाँ डटे हुए हैं। जब तक हमारी मांग अभी तक कोई डीएम और सचिव एक बार आके अपनी बात रखते, लेकिन वो लोग हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि कब तक क्या हो पाएगा। जो व्यवस्था जो हो गया है वही चलेगा, आप लोग बैठे रहिए। कोई बात करने नहीं आया, ना प्रशासन की तरफ से ना शासन की तरफ। अभी जैसे ट्विटर कैंपेन भी चल रहा है, अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी द्वारा उन लोगों के द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया। नहीं, जैसे उन लोगों को भी तो ध्यान देना चाहिए। कितने बच्चे आज सड़कों पे 2 दिन से सड़कों पे बैठे हुए हैं, उन लोगों पे ध्यान देना चाहिए। तो कितने समय से तैयारी कर रहे हैं यहाँ प्रयागराज में? 4 साल। थोड़ा सा आप जानना चाहेंगे कि आगे का डिसीजन आप लोग का क्या रहेगा, निर्णय? मान लीजिए कि अभी तक कितने दिन धरना चलेगा? जब तक ये वापस नहीं लेंगे, जैसे पहले प्रक्रिया चलती थी उसी तरह चलेगी। जब तक ये चीज़ अपना जो ये 2 शिफ्ट में एग्जाम करने के लिए जो है प्रक्रिया लाए हैं, जब तक ये वापस नहीं लगे तब तक हम लोग धरने बैठे रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन आने से क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा सा इसको कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन जब होता है सर, तो 95 नंबर वाला जो है हो जाता है और 100 नंबर वाला नहीं होता है नॉर्मल। और ये बताइए, एक दिन में चुनाव, पूरे भारत में एक दिन में चुनाव हो सकता है, तो जो है एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? इनके पास कॉलेजों की समस्या तो है नहीं, कॉलेज भी तो हैं। सारी चीज़ें आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, 1 डे 1 एग्जाम की बात काहे नहीं करते हैं? उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात काहे कर रहे हैं? आगे जो छात्र हैं उनसे क्या सजेशन देना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं? इससे जो छात्र आपकी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ? हम लोग बस सहयोग मांगते जितना हैं, ज़्यादा बस हो वो सके लोग आके ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। संख्या में आए यहाँ, और जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी यहीं बैठेंगे सब लोग। थोड़ा सा हम आगे जाना चाहेंगे भी, थोड़ा सा आगे जी। तो सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या होता है? हमारा नाम अमित वर्मा है। कहाँ से आए हैं? हम अम्बेडकर नगर से हैं। तो अभी यहाँ पर मतलब क्या आस लेकर बैठे हैं? क्या लगता है मतलब सरकार आपकी बात सुन लेगी? हमारी मांग यही है कि मतलब आरओ और पीसीएस का एग्ज़ाम एक दिन में और एक ही शिफ्ट में हो, बस हमारी सरकार से यही मांग है। हमारी मांग ये नहीं है कि मतलब वो चाहे जब कराएं, बस एक दिन में एक ही शिफ्ट में हो एग्ज़ाम, बस यही मांग है बच्चों की, और कोई मांग नहीं है। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं यहाँ प्रयागराज में? अरे हमें हो गया 3 साल। और भी अपनी तरफ से कुछ सजेशन जो छात्र हैं उनके जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए क्या, मतलब ये धरना कब तक चलेगा? धरना तो ऐसे चलता रहेगा, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो यही रहेगा कि कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा। और क्या, बच्चे को वो कल रात्रि में डीएम और एसपी साहब आए थे, उन्होंने कह रहे थे अगर बच्चे कम रहेंगे तो उनको मतलब भेज दिया जाएगा कि गिरजाघर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन राय है। और कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? मुझे हो गए करीब 5 साल।
क्या इस धरना में कल से ही आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से बैठे? हाँ, कल से हम लोग शुरू से हैं और मेरी पढ़ाई भी यहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चल रही है। पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद मैं तैयारी फील्ड में आ गया हूँ और जब से देख रहा हूँ तब से कुछ न कुछ आयोग में, चाहे पिछली सरकार रही हो चाहे ये सरकार रही हो, कुछ न कुछ हमारे लिए समस्याएं बनती जा रही हैं, होती जा रही हैं। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि यदि किसी इस टाइम आप बैठे हुए हैं, कोई कहाँ खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से मिल रही है आपको, कैसे इसके लिए जैसे बैठे हम लोग यहाँ पे कल रात में भी थे, आज भी हैं। देखिए अनसर्टेन चीज़ें हैं। अनसर्टेन ये है कि खाने पीने कुछ पता नहीं। सुबह हम लोग, मैं विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, क्लास किया हूँ, क्लास करने के बाद यहाँ पर आ गया और तब से यहीं हूँ। अपने से पानी पीना, खाना वाना सब अपने से मैनेज कर रहे हैं। हाँ, कुछ फ्रीलांस कोचिंग वाले हैं, बीच बीच में पानी बिस्किट उस्किट करा दे रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए हमारी मांग ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, एक पक्षी है। हमारी सरकार है, हमने चुनी है, हमने वोट दिया है। वी आर अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हमें लगता है कि सरकार में जो बैठे लोग हैं वो हमारी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बट ये आयोग के अध्यक्ष और इनके सचिव, जब 21 तारीख को उनको ज्ञापन दिया गया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कोई भी फैसला लेंगे जो आपसे जुड़ा हो तो आपको संज्ञान में बातें रखी जाएंगी, आपसे सलाह मशवरा किया जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप कुछ भी करें तो हमसे सलाह मशवरा लीजिए, लेकिन ये एक बड़ा पक्ष फैसला है तो आप एटलीस्ट, जब आपने हमसे कहा कि हम आपसे पूछेंगे बताएंगे, आप हमें बताइए। 5 नवंबर को आप धीरे से नोटिस निकालते हैं, फैसला लागू कर देते हैं, तो आपसे यही उम्मीद की जा सकती है छात्र सड़कों पर उतरेंगे और वही हो रहा है। और इससे कम में हम नहीं मानने वाले हैं कि 1 डे 1 शिफ्ट एग्ज़ाम हो। अगर 1 डे 1 शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वैसे ही खारिज हो जाएगी। क्या लगता है नोटिस यहाँ बैठे मिल जाएगी 1 डे 1 शिफ्ट की? बिल्कुल मिल जाएगी। मैं आपको 2017 विधानसभा चुनाव की बात बताऊं, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनकी यूएसपी रही है और छात्रों को उन्होंने कहा है उस समय की सरकारों का हवाला देके कि हम आएंगे तो पूरी व्यवस्था का परिवर्तन, जैसे काया पलट होता है, कर देंगे। हम आएंगे, सीबीआई जांच कराएंगे जो दोषी हैं और अगर वही इसी ढर्रे पे चलेंगे तो ये जान लीजिए कि लड़के एक तरह से बानर प्रजाति कहे जाते हैं कि कहीं भी कूद फाद कर सकते हैं और हमसे लड़के कोई पार नहीं पाया है। और हम जानते हैं कि सरकार, हम बहुत ऑप्टिमिस्ट हैं अपनी सरकार लेकर, हमने चुनी है और हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पक्ष में फैसला लेंगे। अभी आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा पेपर आउट हुआ और यही आयोग है आज तक की डेट में इसने एक्नॉलेज नहीं किया है कि माना तक नहीं एक परीक्षा आउट हुई है। ये तो शासन स्तर पे, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे ट्वीट आया तब परीक्षा कैंसिल हुई। ऐसा ही हमको लग रहा है कि उच्च स्तर से ट्वीट आएगा और इनको आयोग को झुकना पड़ेगा। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत थैंक यू सर। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रशांत है, मैं यहीं प्रयागराज का निवासी हूँ और कल से ही आप यहाँ पर धरना पर बैठे हो, कितने समय से बैठे हैं? मैं कल 11 बजे से बैठा हूँ। लगभग ये 48 घंटे से मतलब 36 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं। सर क्या लगता है, मतलब कि ये आपकी आवाज़ सुन ली जाएगी? बिल्कुल हमारी आवाज़, इसलिए हम बैठे हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जाए। हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारी आयोग के अध्यक्ष से यही गुजारिश है कि जो हम लोग का कंसर्न है उसको सुना जाए, उसको जो है टैकल किया जाए। सर जैसे कि अभी रात हो चुकी है, मतलब और भी मतलब क्या क्या व्यवस्था है जिस कोचिंगों के द्वारा या फिर कुछ ही लोगों के द्वारा की जा रही है, थोड़ा उसके बारे में? सारे वो कलेक्टिवली सबके प्रयासों से, सबके एफर्ट से वो सारे प्रयास की सारी सुविधाएं जो उनको जो जिसकी ज़रूरत है वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। किसी को कोई यहाँ पे परेशानी नहीं है। ये आयोग या शासन जब तक चाहेगा हम लोग यहाँ तक बैठे रहेंगे और हम लोग अपना निर्णय, अपना डिसीजन लेके ही जाएंगे यहाँ से। क्या लगता है सर, नोटिस मिल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी तरह, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करेंगे वो। और ये भी है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग की बातें एक सही वे में, एक राइट वे में अगर पहुँचाई जाएगी तो ज़रूर हम लोग बातों को सुनेंगे ज़रूर। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? पिछले लगभग 6 या 7 सालों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं। अब यही है कि ये स्थिति आ गई कि हम लोग रोड पे बैठे हैं और मतलब अगर हमें वैकेंसी निकलवानी हो तब हम लोग धरना प्रदर्शन करें, एग्ज़ाम करवाना हो धरना प्रदर्शन करें, पेपर लीक हो तब धरना प्रदर्शन करें। सब चीज़ें इनको एविडेंस प्रोवाइड कराएं तब ये लोग मानते हैं कि हाँ पेपर लीक हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद फिर से रिजल्ट के लिए, फिर से अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब हर तरीक़ों के लिए ये है कि लड़के जब तक
छात्र या कैंडिडेट जब तक सड़क पे नहीं आते तब तक कोई सुनवाई नहीं होती। और सर आगे क्या आपने ये सरकार से या फिर आयोग से क्या अपनी बातों को रखना चाहते हैं? बस हमारी केवल एक ही वन एंड ओनली डिमांड है, नॉर्मलाइजेशन को पूरी तरह ख़त्म किया जाए। हम इसको ना आज स्वीकार करते हैं ना भविष्य में कभी स्वीकार करेंगे। हमारी अध्यक्ष, आयोग और जो है शासन प्रशासन से हमारी केवल यही गुजारिश है कि ये हमारी बातों को सुनी जाए और इस जो नई प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन की अपनाई गई है इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए। आप नवंबर में एग्ज़ाम करा लीजिए, हम तैयार हैं नवंबर में। आप 8 दिसंबर को एक दिन में एग्ज़ाम कराइए, लेकिन एक दिन में एग्ज़ाम कराइए। थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत क्या सर? हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानेंगे। ठीक है, थोड़ा पास में आ जाओ। सबसे पहले आपका नाम क्या है जानेंगे? पिंटू यादव, कहाँ से हैं? अयोध्या। तो सर जानना चाहेंगे मतलब कितने समय से यहाँ बैठे हैं? कल से ही यहाँ बैठे हैं? हम लोग ये चाहते हैं नो नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट। क्या प्रॉब्लम है आपको अगर बात करें तो नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन भ्रष्टाचार का एक नया तरीका है। कैसे? इसमें किसका नंबर कितना हो गया कुछ जानने नहीं मिलता है। किसी कहेंगे इनका क्वेश्चन सरल है और किसी टाइम का क्वेश्चन बता दिया जाएगा टाइट है, उसमें किसी का नंबर 5 बढ़ा दिया जाएगा, किसी का 10 बढ़ा दिया जाता है, पता ही नहीं चलता। इसलिए हम लोगों को नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। क्या लगता है मतलब आयोग आपकी बात मान लेगा? जब तक माना नहीं जाएगा अनवरत ये धरना चलता रहेगा। हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मैं अध्यक्ष से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे हिलने वाले नहीं हैं। जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हम आपसे बात जानना चाहेंगे कि यदि रात हो गई है बहुत सारे छात्र तो और भी क्या? कल 10 बजे से ही हम लोग यहाँ डटे हैं। क्या रात है क्या दिन है इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग जाने वाले नहीं हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल यादव है। कहाँ से हैं राहुल? मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। आप अपनी सरकार से क्या बातें रखना चाहते हैं? सरकार से मेरी बस यही मांग है कि जो पहले जैसे होता था, जैसे एक ही शिफ्ट में एक ही दिन का एग्ज़ाम होता था वही हो, पूर्ववत जैसे होता था वैसे हो। ये नहीं, नॉर्मलाइजेशन ना चाहिए, ना ही शिफ्टिंग का कार्यक्रम चाहिए, बस सीधे एक ही दिन में। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं आप इस? मैं यहाँ 5 साल से हूँ। प्रयागराज में? जी बिल्कुल। अगर बात करें तो कितने एग्जाम आपने दिया यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस मैं 3 बार दे चुका हूँ और अभी आरओ भी 2 बार मेरा 3 टर्म हो चुका है। लेकिन इस तरह से ऐसा तानाशाही रवैया कभी किसी सरकार ने नहीं उठाया है। लड़के कल 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर और शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, लेकिन सरकार किसी की बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। जैसे डीएम और एसपी सर आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन नहीं दे रहे हैं, बस एक छलावा है उनका, चूरन देने आए थे। वो सीधा चूरन देने आए हैं। कोई उनको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं। हमारे अध्यक्ष जी सो रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा उनको। वो कह रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कौन सा तरीका बेस्ट से बेस्ट नॉर्मलाइजेशन करेंगे वो मुझे ये बताइए आप। अगर उनको करना है तो पहले के जैसे एग्जाम करवाना होगा और ये हम लोग नॉर्मलाइजेशन और किसी शिफ्टिंग 1, 2, 3 शिफ्ट में मानेंगे ही नहीं। और हमेशा पेपर लीक हुआ है और ये नो नॉर्मलाइजेशन, बस एक ही मांग है हमारी सरकार से। अगर आपसे हम जानना चाहेंगे किस तरीके से आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा आप लोगों का? हाँ बिल्कुल, तब तक अनवरत जारी रहेगा धरना प्रदर्शन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। और भी कुछ छात्र आपकी आवाज़ों को सुन लें, उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से? क्या करें? जो छात्र आपकी आवाज़ों को सुन रहे, हमारे साथ बहुत सारे छात्र हजारों ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तो अपनी हम सभी छात्रों से चाहते हैं कि वो लोग भी इस धरने में सहयोग करें हम लोगों का और आएँ। और आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन छात्रों से आह्वान करूंगा कि वो आएं और इस धरने को, जिस तरह से यहाँ लड़के जुटे हुए हैं अपने हक और हुकूक के लिए लगे हुए हैं और सरकार से वो मांग रख रहे हैं, सरकार के खिलाफ उनका जो ये सरकार का तानाशाही रवैया है जो नहीं मान रहे हैं, आकर के हम छात्रों का समर्थन करें यहाँ पर। और छात्र एकता हमेशा से जीती है और फिर जीतेंगे हम लोग। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें आपने जाना कि नॉर्मलाइजेशन क्या है और इन छात्रों को दिक्कत क्या है। जब तक ये सरकार इन लोगों की, छात्रों की, हमारे आप सबकी बात नहीं सुन लेती, तब तक ये धरना निरंतर रूप से जारी रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी तरह कवरेज के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद।